इस एपिसोड में मिशॉन और रिक के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। बाहर तूफान बहुत जोरों से चल रहा था। मिशॉन रिक को लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाती है। रिक और मिशॉन दोनों ही पानी में से बाहर निकलते हैं। वो दोनों एक ऑटोमेटेड अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि रिसेंटली वहाँ पर कोई रह रहा था। मिशॉन बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि रिक उसे अपने बिना सीआरएम से बाहर भेज रहा था। वो रिक से अपने बच्चों के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहती है। मिशॉन का बच्चों शब्द इस्तेमाल करने से रिक कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसका बच्चों से क्या मतलब है। मिशॉन रिक को बताती है कि वो बच्चों को ये नहीं बताने वाली कि उनकी मॉम ने उनके फादर को ढूंढ लिया था और वो उसे वहाँ से अकेले वापस भेज रहे थे और उन्होंने घर लौटकर आना नहीं चुना था। मिशॉन रिक को बताती है कि उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रिक जूनियर है और वो लोग उसे आरजे बुलाया करते हैं। मिशॉन बताती है कि जब ब्रिज वाला हादसा हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी और अब आरजे 8 साल का हो चुका है और अपने फादर से कभी भी नहीं मिला है। रिक मिशॉन से पीआरबी मांगता है ताकि वो सीआरएम को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। मिशॉन ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि रिक कौन है और क्या बन चुका है। रिक उसे बताता है कि वो उसे और अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। रिक उसे समझाता है कि उसे नहीं पता कि वो किसके साथ डील कर रहा था, वो लोग कितने खतरनाक थे। रिक उसे बताता है कि जेडिस ने उसे वार्न किया था कि अगर वो और मिशॉन एक साथ वहाँ से भागेंगे तो सीआरएम उन लोगों का पीछा करके उन दोनों को खत्म कर देगी, उन लोगों के करीब के लोगों को भी खत्म कर देगी और अलेक्जेंड्रिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। मिशॉन ने जो कुछ किया था उसके कारण वो लोग अब शक के घेरे में आ चुके हैं और रिक का उनको जिंदा रखना व्यर्थ साबित हो सकता है। मिशॉन कहती है कि सीआरएम ने उसे जो बना दिया है वो उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसे कहती है कि तुम वो नहीं हो जो तुम हुआ करते थे। रिक उसे कहता है कि उसे भी वो सब अच्छा नहीं लगता है। वो एक बार फिर उससे पीआरबी मांगता है। मिशॉन रिक से कहती है कि अगर उसने सीआरएम को लोकेशन भेज दिया तो इसका मतलब होगा कि सीआरएम जीत गई है। रिक उसे बताता है कि मुझे देखो, वो लोग बहुत समय पहले ही जीत चुके हैं। वो लोग तभी जीत गए थे जब जेडिस उसे उस जगह पर लेकर आई थी। रिक मिशॉन को बताता है कि जेडिस किस तरह सीआरएम के साथ काम किया करती थी। वो अलेक्जेंड्रिया से भाग रही थी तब रिक उसे ब्रिज के पास घायल हालत में मिला था और अगर इस वक्त उन लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो अलेक्जेंड्रिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। वो मिशॉन से कहता है कि उसने जेडिस को मना लिया था कि वो मिशॉन को जाने दे और रिक अपने आप को वहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, लेकिन मिशॉन उसके लिए तैयार नहीं थी। मिशॉन रिक से कहती है कि क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ? तब रिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। वो कहता है कि जेडिस को उन दोनों के एक होने से खतरा है। वो जानती है कि वो दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते थे। मिशॉन भी जानती थी कि वो दोनों मिलकर जेडिस को रोक सकते थे, लेकिन इसके लिए उन दोनों का साथ रहना ज्यादा जरूरी था। रिक उसे बताता है कि देखो, सीआरएम ने नेट और उसके फ्रेंड को मार दिया था और उसी तरह वो अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले सभी लोगों को मार डालेंगे। वो कहता है कि अगर वो लोग घर पहुंच भी गए तो उसके बाद क्या होगा। मिशॉन रिक को सजेस्ट करती है कि उन्हें जेडिस को मार देना चाहिए। तब रिक उसे जेडिस के कॉन्टिजेंसी प्लान के बारे में बताता है कि अगर जेडिस मारी गई तो सीआरएम को उसके यहाँ से एक फाइल मिल जाएगी जिसमें उसके और अलेक्जेंड्रिया के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, यानी कि वो लोग किसी भी तरह से बच नहीं सकते थे। मिशॉन रिक को सजेस्ट करती है कि वो दोनों सीआरएम जाकर जेडिस की फाइल को यानी कि एविडेंस को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग जेडिस को मारकर एक साथ घर वापस लौट सकते थे, लेकिन रिक को मिशॉन की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। रिक मिशॉन से कहता है कि उन्हें अब वापस जाना होगा। मिशॉन रिक से पूछती है कि उसके बाद क्या होगा, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? रिक उसे कहता है कि वो उससे प्यार करना कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। तभी रिक को खिड़की के बाहर एक तरफ बिल्डिंग में फंसा हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसे लगता है कि मिशॉन ने उन दोनों की जिंदगी बचा ली थी और वो अभी भी उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है। मिशॉन रिक को समझाने की कोशिश करती है कि हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सभी लोग मारे गए हैं, यानी कि वो लोग भी सीआरएम के लिए मर चुके हैं और अब वो दोनों अपने घर वापस लौट सकते हैं। मिशॉन रिक से कहती है कि उसने एक बार भी अपने बेटे के बारे में उससे नहीं पूछा था। वो अपने आप को लिटिल ब्रेव मैन बोला करता था और अपने पापा की द ब्रेव मैन की कहानियाँ जो उसने सुनी थी वो सबको सुनाया करता था।
मिशॉन को याद आता है कि नेट ने एक बार कहा था कि वो जानता है कि ये सब किस तरह से खत्म होगा। मिशॉन रिक को याद दिलाती है कि उसके लोगों ने उसके फ्रेंड्स को मार दिया था। रिक मिशॉन से कहता है कि वो उसके लोग नहीं थे। मिशॉन रिक से कहती है कि नेट ने उसे रिक को ढूंढते रहने के लिए कहा था। मिशॉन को लग रहा था कि वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं था और उसने आखिरकार रिक को ढूंढ लिया था। उसे रिक की मेंटेलिटी समझ नहीं आ रही थी। उन्हें अभी अभी बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। उस सिचुएशन में सीआरएम को लग सकता था कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। मिशॉन रिक से कहती है कि तुम एक ऐसे ग्रुप के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हारी इच्छा की परवाह न करते हुए तुमसे सालों से काम करवा रही थी। रिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था और वो चाहता था कि ये काम दोबारा ना हो। वो ये भी सोच रहा था कि सीआरएम के सोल्जर्स इनोसेंट लोगों को मार रहे थे, तो वो उन लोगों के साथ रहकर ये भी देख सकता था कि वो जुडिथ और आरजे को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। वो मिशॉन को बताता है कि ओकाफोर ने उसकी लाइफ बचाई थी और वो उसे उसी सीआरएम का पार्ट बनाना चाहता था। वो उसे आगे बढ़ाना चाहता था और अंदर से उसे बदलना भी चाहता था। रिक ने थोड़े समय पहले ही सोचा था कि वो अब अपनी फैमिली से कभी भी नहीं मिल पाएगा और उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। उसने अपने आप को ओकाफोर के मिशन के लिए सौंप दिया था। तभी मिशॉन उसकी लाइफ में दोबारा एंटर कर गई थी, उसकी उसी लाइफ में जिसे वो पूरी तरह से खत्म मान चुका था। मिशॉन रिक से पूछती है कि क्या उसे वो लाइफ याद है जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। क्या उसे वो लाइफ याद है जिसे वो जिया करते थे और वो लोगों को जिंदा रखने के लिए क्या क्या किया करते थे। मिशॉन रिक से कहती है कि वो रिक को एक आर्मी के प्रिजनर के रूप में देख रही थी और वो जानती थी कि वो लोग वहाँ से कैसे बाहर निकल सकते थे। वो रिक को याद दिलाती है कि उसे उस प्रिजन में रहना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिले तब उन्हें वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी लाइफ वो थी जहाँ वो मिट्टी में रहते थे और वो अपने प्यारे लोगों को खोते जा रहे थे। रिक मिशॉन से कहता है कि उसे सीआरएम उस चीज को रोकने का एक तरीका या फिर एक मौका जैसा लगता था जहाँ सिर्फ सबसे लड़ना था। मिशॉन रिक से कहती है कि वो जगह रिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी अपनी फैमिली है। ओकाफोर मर चुका है और थॉर्न अब उन्हीं लोगों में से एक है, तो अब सिर्फ रिक अकेला ही उसके मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। मिशॉन रिक से ये भी कहती है कि वो ओकाफोर का मिशन था, रिक का नहीं। अगर वो सीआरएम को अंदर से चेंज करके अपनी फैमिली को सेव करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो श्योर है कि सीआरएम उसके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो रिक से कहती है कि क्या तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए अपने बच्चों के लिए घर वापस नहीं आओगे। रिक कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसे करना पड़ रहा है। मिशॉन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो रिक के बिना अपने बच्चों के पास लौटकर नहीं जाना चाहती थी। वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम इसे बाद में महसूस करोगे। मिशॉन दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। रिक वहीं पर अपार्टमेंट के अंदर रह जाता है। वो सोचों में डूबा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलकर मिशॉन के पीछे जाता है। तभी एक दूसरा सीआरएम हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है। मिशॉन बाहर निकलने के लिए वॉकर्स का सामना करने लग जाती है। तभी रिक उसे ज्वाइन कर लेता है। सीआरएम हेलीकॉप्टर क्रैश साइट के हेलीकॉप्टर के ऊपर एक मिसाइल फेंक देता है। वो वहाँ मौजूद सभी एविडेंसेस को मिटाना चाहता था। वो बिल्डिंग के ऊपर भी एक मिसाइल छोड़ देता है। उसके एक्सप्लोजन के कारण बिल्डिंग शेक करने लग जाती है। इधर रिक और मिशॉन दोनों ही वॉकर्स से बचते हुए बिल्डिंग के लोअर लेवल की ओर जाते हैं। वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ जाते हैं। वहाँ पर मिशॉन को लक्ष्मी पटेल का एक लेटर मिलता है जो कि वहाँ पर टेनेंट के रूप में रहा करती थी। उस लेटर से उन्हें पता चलता है कि वो बिल्डिंग ग्रीनवुड को बिलोंग करती थी, जो कि एक सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी थी जिसमें लाइक माइंडेड इनोवेटर्स रहा करते थे। वो सभी एक नया और उम्मीदों भरा कल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रीनवुड का मोटो था प्रोग्रेस एंड रिडेम्पशन थ्रू इनोवेशन। लक्ष्मी ने अपने लेटर में लिखा था कि उनका वो काम उन लोगों के लिए मजाक बन गया था, जिसके कारण उसने अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की थी। उसने उसमें लिखा था कि अब वो रोज अपने मिशन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे सॉरी लिखा था और लिखा था कि उसे उस आदमी के रूप में याद किया जाए जिसने दुनिया को वैसे नहीं छोड़ा था जैसा उसने उसे पाया था। मिशॉन को ग्रीनवुड का लेटर पढ़कर याद आता है कि जब लोग दुनिया को अपने तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है। रिक उसे अश्योर करता है कि वो सीआरएम को इनोसेंट लोगों को मारने से रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मिशॉन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि
कि रिक क्या चाहता था। वो उसे कहता है कि वो दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। वो उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ, अपना हाथ, अपनी जिंदगी, सब कुछ उसके लिए खो दिया था और फिर भी मिशॉन का कहना था कि वो रिक नहीं था। वो मिशॉन से कहता है कि उसे उन्हें सेफ रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है। मिशॉन बहुत प्यार से रिक से कहती है कि वो तब सेफ फील करती है जब वो रिक के साथ होती है। वो रिक से कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो मिशॉन से कहता है कि वो ब्रेव मैन नहीं है और उसे उसके साथ नहीं आना चाहिए। वो रिक पर चिल्लाने लग जाती है कि उसने अपने परिवार और सीआरएम में से सीआरएम को चुना था और अब वो उस रिक को नहीं पहचानती है। तभी बिल्डिंग एक्सप्लोड होने लग जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी एक शैंडलियर उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। मिशॉन उसके नीचे दब जाती है। वो रिक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिक मिशॉन को वहाँ छोड़कर जाने से मना कर देता है। वॉकर्स लगातार उन लोगों की ओर आ रहे थे। मिशॉन उन्हें एक एक करके मार रही थी। रिक भी वॉकर्स को मारते हुए मिशॉन को निकालने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो उसे बाहर निकाल लेता है। वो लोग वापस उसी अपार्टमेंट के अंदर लौट कर आ जाते हैं। अभी अभी हुए एक्सपीरियंस से मिशॉन को लगता है कि वो अब रिक को अच्छे से पहचानती है और वो वही आदमी है जिससे उसने प्यार किया था, खो दिया था, फिर खोया और फिर से प्यार किया था। रिक और मिशॉन सालों बाद फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रिक आरजे के बारे में पूछता है। मिशॉन उसे बताती है कि वो अपने पापा के समान बहुत जिद्दी है। तब रिक हंसते हुए उसे कहता है कि नहीं, वो अपनी मम्मी के समान है। मिशॉन कहती है कि आरजे के पास अपने पापा के समान बहुत बड़ा दिल है और लोग उसे देखकर रिक को याद करते हैं। वो दोनों ग्रीनवुड कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। उन्हें वहाँ के वॉकर्स बहुत ज्यादा थिन दिखाई दे रहे थे, जिससे लग रहा था कि वो बहुत दिनों तक भूखे थे। रिक का कहना था कि अगर उन लोगों के पास फसल थी तो लगता है कि फसल अच्छी नहीं हुई थी। रिक अपने फादर के फार्म हाउस के फार्म को याद करता है और वो कहता है कि बुरी फसल यानी कि उसे दोबारा उगाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ जलाना होगा और अगर वो सीआरएम को चेंज करना चाहता है तो उसे उसका बुरा जलाकर उसके अंदर से अच्छी चीज को बाहर लाना होगा, तभी आगे की जनरेशन उससे फायदा उठा पाएगी। रिक मिशॉन की पीठ पर बने हुए एक्स के निशान को देखता है और उससे उस बारे में पूछता है। मिशॉन उसे बताती है कि वो ब्रिज का हादसा हुआ था, तब वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। वो बहुत समय तक उसे खोजती रही थी और उसे यकीन था कि रिक उसे एक दिन मिल जाएगा और उसे ये भी यकीन था कि वो उसे अपने साथ घर वापस लेकर आएगी। वो अभी भी कोशिश कर रहा था। उसने पीआरबी से अभी भी सीआरएम को अपनी लोकेशन नहीं भेजी थी, यानी कि वो अभी भी कोशिश कर रहा था। वो उसे कहती है कि तुम कहते हो कि तुम घर नहीं जा सकते, लेकिन उसे लगता है कि वो सीआरएम वापस नहीं जा सकता। मिशॉन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ उन्होंने जो भी किया है उसके लिए अफसोस है। बिल्डिंग बहुत बुरी तरह से हिलने लग जाती है। रिक मिशॉन से तुरंत ही वहाँ से चलने के लिए कहता है। मिशॉन जानती है कि नेड कहा करता था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कब जाना है। मिशॉन उसे कहती है कि अभी उनके वहाँ से जाने का समय नहीं हुआ है और वो लोग वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो दोनों आगे के बारे में डिसीजन नहीं ले लेंगे। वो रिक से पूछती है कि रिक उसके जाने के बाद उसके पीछे क्यों आया था। रिक मिशॉन से कहता है कि वो उसकी लाइफ का प्यार है और वो उसे उस तरह जाते हुए नहीं देख सकता था। वो उसे कहता है कि उसे जाते हुए देखकर उसे ऐसा लगा था कि जैसे कोई उसका दिल चीर कर ले गया हो। मिशॉन उससे पूछती है कि तो वो अपने घर वापस क्यों नहीं चल सकता और वो एक साथ क्यों नहीं हो सकते। मिशॉन रिक को बताती है कि उसने बहुत लंबे समय से जुडिथ से बात नहीं की थी क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर आ गई थी। इसके बाद वो 1 साल नेट के साथ एक मॉल में क्लोरीन गैस के असर से रिकवर कर रही थी। मिशॉन कहती है कि उन लोगों ने उनका बहुत कुछ ले लिया है और अब उन्हें और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि रिक ने जो सेक्रीफाइस किया है और जो वह सीआरएम को समझता है वो सब सच्चाई नहीं थी। उसका परिवार रियल है और वही सच्चाई है
और उनके प्यार को झुटलाया नहीं जा सकता। और जो भी रिक कर रहा है उससे उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है और तुम्हारा बहुत कुछ ले लिया है। रिक कहता है कि उन लोगों ने उससे कार्ल को ले लिया है और उसने कार्ल को खो दिया है। रिक अपने बेटे कार्ल को सपने में देखा करता था। रिक सपने में वो वक्त देखा करता था जब वो अपने 3 साल के बेटे कार्ल के साथ रोज फार्म हाउस की तरफ जाया करता था। वो बताता है कि वो कार्ल को सपने में देखकर जिया करता था और इस तरह उसने उसे जिंदा रखा हुआ था। रिक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था और फिर कार्ल अचानक गायब हो गया था। रिक को सपने में मिशॉन दिखाई देने लगी थी। वो लोग अलग अलग तरीके से प्यार में पड़ने लगे थे और इस तरह वो जिए जा रहा था। लेकिन अचानक वो भी चली गई थी। उसे कार्ल की जगह मिशॉन भी दिखाई देना बंद हो गई थी। वो कहता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता और उसके बिना मर जाएगा। रिक मिशॉन को बताता है कि उसने उसके बिना वहाँ पर जीना सीख लिया था लेकिन अब अगर मिशॉन उसे छोड़कर गई तो उसे नहीं पता कि वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। रिक रोने लग जाता है। मिशॉन उसे एक फोन देती है जिसके ऊपर कार्ल की फोटो की कार्विंग बनी हुई थी। मिशॉन रिक से कहती है, सब मुश्किलें झेलने के बाद इतने साल बाद तुम मुझे मिल गए रिक। मैं यहाँ तुम्हें घर ले जाने के लिए इतनी मुश्किलें उठाकर आई हूँ और क्या तुम सोचते हो कि ये सब बेकार है, कि हम सिर्फ अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। वो रिक से कहती है कि हम घर चलते हैं रिक और साथ में हम मिलकर सोचेंगे कि हम इसे कैसे बचाएंगे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं जितना हम कर सकते हैं जब तक हम कर सकते हैं और प्यार कभी भी झूठा साबित नहीं होता। रिक और मिशॉन बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे गिर जाती है। उन्हें वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कार मिलती है जिसके अंदर उन्हें इथेनॉल के बहुत सारे टैंक्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से वो लोग इजीली अपने घर लौट सकते थे। मिशॉन कहती है कि वो अब सब कुछ कर सकते हैं। रिक मिशॉन को एक सपने में कही गई शायरी को याद करता है और उसे कहता है कि अगर हम चाहें तो हम ये दुनिया अपनी बना सकते हैं। वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल जाते हैं।